राजपूत का जब आपने वो बताया था, जो आप पूछ रहे थे, सवाल क्या पूछ रहा था? जब जैसे हम ये सुनते हैं कि वो अपना सर तोपों में डाल रहे हैं, हाँ। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है या अपने देश से इतना प्यार कि कोई हमारे गढ़ पे नहीं आएगा? नहीं, देश तो उस वक़्त था ही नहीं, देश एज़ एन इंडिया तो नहीं था। देश नहीं यानी अब उनका गढ़, ऑनर, इट वाज़ अबाउट ऑनर। राजा का ऑनर? नहीं, खुद का भी ऑनर, राजा का भी ऑनर कि भाई हार कैसे गए? और मैं उस हार के अंदर मेरा रोल क्या रहा? तो ओके, आई चूज़ टू डाई। आई चूज़ टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ। नोबडी कैन टेक अवे ग्लोरी फॉर माई सैक्रिफाइस। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने पीठ दिखाई या मैं कम तलवार चलाई। तो डाइंग इन द वॉर एंड एक्सट्रैक्टिंग अ कॉस्ट आउट ऑफ द एनिमी, ऐसे ऐसे नहीं कि जब आत्महत्या कर ली। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह जी गजब के वॉरियर थे। 23 युद्ध जहांगीर से लड़े, 23 के 23 जीते थे। कोई नाम नहीं जानता महाराणा अमर सिंह जी का, नाम नहीं सुना किसी ने। दुर्भाग्य है देश का। और बहुत ज्यादा फिजिकली पावरफुल थे। 6 फुट 7 इंच उनका शरीर था, डार्क थे। ओनली सिसोदिया किंग हु वाज डार्क। 6 फुट 7 इंच, 7 तो इंच बहुत ऊंचे हो गए। 7 फुट तो क्रेजी। ये सत पार जा रही है। उनका एक जो दिवेर के युद्ध में जो प्रताप का युद्ध था, उसमें जो सलीमा सुल्तान जो एंटागनिस्ट था, जो चाचा था अकबर का, उसको जब उन्होंने उसका वध किया तो वो जो भाला मारा उन्होंने अमर सिंह जी ने, वो उसके आर्मर को पियर्स करता हुआ, घोड़े को पियर्स करता हुआ जमीन में 2 फुट अंदर गया वो। तो वो खड़ा रह गया वो, यानी वो जब वो जो सलीमा सुल्तान था वो ऐसे पड़ा था। फिर प्रताप किसी से वो निकला नहीं भाला। फिर प्रताप आए, उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरे राजा है, दूसरे विद्रोही मुसलमानों का राजा है, इसको सम्मान पूर्वक नीचे उतारो। अमर सिंह जी ने भाला निकाला और उठा के उस व्यक्ति को नीचे रखा। उसने कहा मैं उस आदमी के दर्शन करना चाहता हूं। सलीमा खान सुल्तान मरते वक्त बोलता है, जिसने मेरे इस तरह से भाला मारा कि जमीन में जाके भाला गड़ गया और घोड़ा भी मर गया। मैं तो मरणासन हुई, बट वी वर इमोबिलाइज्ड। That was the degree of power he had. Wow. तो अमर सिंह जी के पास उनके चुंडावत सरदार थे, जो रावत चुंडा की एक बहुत ही लंबी ब्यूटीफुल कहानी है। उनको मॉडर्न डे भीष्म कहा जाता है। तो चुंडावत जो हरावल दस्ता होता था, यानी जो आगे जो फर्स्ट अटैक करता है उसको हरावल दस्ता कहते हैं, और जो पीछे जो अटैक करता है उसको चंदावल कहते हैं। तो हमेशा जो ऑनर होता है वो पहले दस्ते का होता है, वो चुंडावतों को मिलता था। तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जी, उनके जो वंशज थे वो शक्तावत कहलाए। तो शक्तावतों ने जाकर अमर सिंह जी से कहा कि भाई ये ऑनर हमेशा चुंडावतों को क्यों, हरावल दस्ते में हमें भी रखा जाए। तो अमर सिंह जी ने कहा कि भाई बात तो सही है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, अगला जो युद्ध है वो ऊंटाला का दुर्ग है, उसका युद्ध है। मैं आप दोनों को आधी आधी सेना देता हूं, आप दोनों अपनी तरह से लीड करिए, शक्तावत एंड चुंडावत। आप में से जो पहले उसको पालेगा, अगली बार हरावल दस्ता जो मेन लड़ाई होगी हमारी मुसलमानों से, उसमें मैं उसको हरावल दस्ते का दायित्व दे दूंगा। ओपन चैलेंज। अब जस्ट वो तो आपने बात की थी ना कि मरने से नहीं डरते थे या मरने का क्या था, तो वो तो क्रेजीनेस बताता हूं आपको। बल्लू शक्तावत इज द लीडर ऑफ द शक्तावत्स, प्रताप के छोटे भाई के वंशज। 17 पुत्र थे उनके सारे पुत्र जो आज भी शक्तावत भगवान की कृपा से पूरी पृथ्वी पे आपको मिलेंगे। जो शक्तावत नेम है, उसके पैर छूना कि शक्ति सिंह जी की का ब्लड है उस आदमी में। मैं तो बहुत इमेंस रिस्पेक्ट करता हूं इन लोगों का। और चुंडावत जो रावत चुंडा के, तो बल्लू शक्तावत गोज फ्रॉम द मेन गेट, एंड वो हाथी की जो टक्कर से गेट तोड़ना था, लेकिन गेट पे इतने बड़े बड़े कीले लगी हुई थी तो हाथी का सर फट जाएगा अगर वो करेगा। तो बल्लू शक्तावत कम्स इन फ्रंट ऑफ द महावत को बोलते हैं कि चला दे। महावत कहते हैं लाइक यू विल बी डेड इंस्टेंटली, यू विल बी पियर्स, इंस्टेंट के चला दे, नहीं तेरा गर्दन काट दूंगा तेरी। तो वो हाथी को चला देते हैं। अब वो उसकी बॉडी के वो तो
वो जो किलो का जो इम्पैक्ट है वो तो बॉडी ले लेती है बल्लू बल्लू शेखावत, ही इज डेड। पर वो टक्कर मार के गेट खोल जाता है। हाथी टक्कर मार लेता है, उस हाथी को तो इंजरी होती नहीं है। इधर जो कृष्णा जी थे, इनके चूंडावतों के जो राजा, जो लीडर थे उस वक्त, कृष्णा चूंडावत नाम था उनका, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, 99% कृष्णा चूंडावती थे। तो वो दीवार चढ़ के जा रहे थे रस्सी से, उसके से, तो वो ऊपर से गोली लगती है तो वो गिर जाते हैं नीचे। तो उनको सब वो चूंडावत आके बोलते हैं कि यार वो बल्लू शेखावत ने तो गेट तोड़ दिया। तो वो बोले एक काम कर, मेरा सर काट के और मेरी गर्दन अंदर फेंक दे, मेरी जो सर है ना कटा हुआ वो अंदर फेंक दे, इस तरह अपन जीत जाएंगे। हाउ डू यू डिफीट सच मैड पीपल? ऐसे सिरफिरे थे हमारे पूर्वज। विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, ऑनर नॉन नेगोशिएबल। और उन राजपूतों को इस देश के मक्कार, घटिया, थर्ड क्लास इतिहासकारों ने उन राजपूत मेरे पूर्वजों को पराजित, हारा हुआ, आपस में लड़ने वाले, नशेड़ी बताकर उनका ये हाल किया that today the Rajputs are a faded reality of what actually they were. जो आज राजपूत आज अगर अपनी ओरिजिनल ग्लोरी को पा जाएं, तो मैं बताता हूं आपको, हिंदू धर्म अगले 10,000 वर्षों तक सुरक्षित रहता। वो उस जीन्स को ढोने वाले लोग हैं भाई। ट्रांसजनरेशनल मेमोरी भी एक चीज होती है ना, राइट। तो वो तो उसके साथ जीते हैं ना, वो तो उनके माता पिता थे। मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि मैं कहीं ना कहीं प्रताप का कोई सैनिक वैनिक था कहीं। Now, honestly, there is no reason that I get so emotional about everything that is related to this whole story. I have some connection. I can't put my finger on it कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या था, but there is a transgenerational connection, which is true for every Hindu who resisted. इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि पूरी दुनिया में भी जब हिंदू धर्म विजयी होगा, तो हमारी इस ट्रांसजनरेशनल मेमोरी के कारण ही होगा। We know them. हमें ये बेवकूफ नहीं बना सकते। हमें अच्छी